एपिसोड की शुरुआत में मिसुमी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद वो बदल गई एंड फिर शेन कहती है कि क्या बात है मास्टर। एंड मिसुमी कहता है मैंने सोचा था कि मैं आसानी से ड्रैगन की सवारी करूंगा उसकी पीठ पर। एंड तभी शेन कहती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट 80-20 का है जिसमें वीक क्रीचर को स्ट्रॉन्ग क्रीचर का फॉर्म लेना पड़ता है। एंड फिर मिसुमी कहता है कि ये एक्ट तो क्रीचर जैसा नहीं लग रहा है। एंड फिर शेन कहती है कि मैं अभी समुराई हूँ तो समुराई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका जेंटल बिहेवियर होता है एंड एक वॉरियर कभी भी अपनी वीकनेस नहीं दिखाता है। एंड ये सब ये मिसुमी की मेमोरीज देख के बोल रही होती है। एंड फिर मिसुमी कहता है कि तुम सच में मेरी मेमोरीज में इंटरेस्टेड हो। एंड उसके बाद शेन और भी बातें करती है मेमोरीज के बारे में। एंड फिर वो कहती है कि 1 मिनट मास्टर, कुछ चीज़ है जिसे मुझे आपके साथ जाके चेक करना है। एंड फिर शेन अपनी मिस्ट करती है एंड फिर कहीं आ जाते हैं ये दोनों। एंड ये मिस्ट एक तरह का गेट होता है जिससे कहीं भी जा सकते हैं एंड आ सकते हैं। एंड ये दोनों सुंदर जगह पर पहुंच गए होते हैं एंड इसके बारे में खुद शेन को भी पता नहीं होता है। एंड फिर से वो कहती है कि पहले यहाँ पर डार्क था लेकिन ये अब काफ़ी चेंज हो गया है। उसके बाद मिसुमी को एक फ्रूट दिखता है एंड वो कहता है कि ये मेरे वर्ल्ड में भी था। एंड ये तोड़ के खुद खाता है एंड दूसरा शेन को भी देता है जो कि शेन को काफ़ी पसंद आता है। फिर मिसुमी अपनी सर्च पावर का इस्तेमाल करता है एंड उसे पता चलता है कि ये जगह काफ़ी बड़ी है लेकिन ये शेन की मिस्ट की दीवारों से घिरी हुई है। अगर हम इस डेमी लैंड में सिर्फ शेन की ही मिस्ट से आ सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो बेवकूफ़ गॉडेस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती यहाँ पर। एंड हम यहाँ पर एक टाउन भी बना सकते हैं जो कि इल्यूजनरी टाउन कहलाएगा। एंड फिर मिसुमी कहता है कि शेन तुम्हें हिल लैंड के ऑर्क्स के सेक्रीफाइस की अब ज़रूरत नहीं है। एंड शेन कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। एंड फिर मिसुमी कहता है कि अब हमें ऑर्क्स के पास जाके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए। एंड फिर ये दोनों वापस आ जाते हैं। तभी यहाँ पर एमा के कहती है कि प्लीज़ शेन से लड़ने का ट्राई मत करना। तभी शेन कहती है कि मैं ही शेन हूँ एंड इन्होंने मुझ पर अचानक अटैक कर दिया एंड मेरे मुंह पर काफ़ी पंच मारे एंड अब मुझसे शादी कौन करेगा। एंड मिसुमी कहता है कि तुम ही ने तो मुझ पर अटैक किया था पहले। एंड फिर एमा कहती है कि लेकिन शेन तो एक ग्रेटेस्ट ड्रैगन है। एंड फिर शेन अपनी फाइट के वक्त गिरे हुए सारे स्केल उसे दे देती है एंड कहती है कि क्या अभी भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। एमा इन्हें देख के कहती है ये तो सच में शेन के है। एंड फिर ये यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब आगे सब विलेज में जश्न मना रहे होते हैं। एंड तभी एमा आके कहती है कि मकोटो सेन, शेन कहाँ पर है। एंड फिर मिसुमी कहता है कि शेन ने कुछ ज़्यादा ही पी ली है तो वो सोने चली गई होगी। एमा कहती है कि हमारे विलेज एंड मुझे बचाने के लिए तुम्हारा काफ़ी शुक्रिया। मिसुमी कहता है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं है, वैसे भी तुमने मुझे मैजिक सिखाया था। दूसरी तरफ एक शेन एंड एक ऑर्क बातें कर रहे होते हैं एंड ऑर्क कहता है कि अच्छा इन्होंने ही हमारे विलेज को बचाया है। शेन तभी कहती है कि लेकिन वो नहीं बताएगा एंड कोई क्रेडिट भी नहीं लेगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए सजेशन है। क्या तुम लोग एक रिच और फर्टाइल लैंड पर रहना चाहोगी। अब दूसरे दिन मिसुमी हैरान होता है क्योंकि सारे ऑर्क अपना सामान बांध के इनके पास आ गए होते हैं। एंड मिसुमी कहता है कि ये सब हमें सी ऑफ करने आए हैं। एंड तभी शेन कहती है कि ये लोग मूव कर रहे हैं, वो भी शेन के डेमी लैंड में। तभी वहाँ पर वही ऑर्क कहता है कि शेन ने बताई गई जगह पर हम लोग जाना चाहते हैं। एंड मिसुमी शेन से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। एंड फिर शेन कहती है कि मुझे याद है कि तुमने एक सिटी बनाने की बात करी थी, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के साथ ही मेरी जगह चेंज हो गई है एंड तुम चिंता मत करो, वहाँ का हवा पानी एंड एनवायरनमेंट सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ पर डिमांड्स है। एंड मिसुमी कहता है कि अगर उन्होंने अटैक कर दिया तो क्या। एंड फिर पीछे से आवाज़ आती है कि मैं उनके साथ डील कर लूँगी। एंड जैसे ही मिसुमी पीछे देखता है तो वहाँ पर शेन जैसा कुछ छोटा बच्चा होता है। मिसुमी कहता है कि शेन तुम्हारी बच्ची भी है। एंड शेन कहती है कि ये मेरी बच्ची नहीं है, ये मेरा दूसरा फॉर्म है। एंड मिसुमी कहता है कि तुम अपने क्लोन बना सकती हो, तो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब सारे ऑर्क जाने को रेडी होते हैं। एंड मिसुमी कहता है कि ये सारे ऑर्क रहेंगे कहाँ। एंड फिर शेन कहती है
कि मैं पूरे विलेज को ही वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दूंगी एंड हम ऐसी सिटी बनाएंगे जैसी किसी वर्ल्ड ने कभी भी नहीं देखी होगी। अब आगे शेन ने पूरे विलेज को ही डेमीलैंड में ला दिया होता है एंड दूसरी तरफ अपना मिजुमी अपनी पावर्स चेक कर रहा होता है एंड पीछे शेन अपनी हिस्ट्रिकल ड्रामा देख रही होती है एंड कहती है कि नेक्स्ट एपिसोड एंड मिजुमी उसे मना कर देता है एंड शेन कहती है कि पर मुझे देखने दो क्योंकि वैसे भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो एंड मिजुमी कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने कहा था कि मैं इस लैंड का मास्टर हूँ तो मुझे कुछ काम करना नहीं चाहिए एंड इसी वजह से मेरे पास कोई काम ना होने की वजह से मैं मैजिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड मैं मास्टर क्यों हूँ एंड फिर शेन कहती है कि तुम मेरे मास्टर हो एंड ये नेचुरल है। मिजुमी कहता है कि ठीक है अगर मैं इस लैंड का मास्टर हूँ तो आज तुम कोई भी ड्रामा नहीं देखोगी। फिर शेन मेमोरी निकालने लग जाती है मिजुमी की, लेकिन मिजुमी फिर से मना कर देता है एंड वो कहती है कि मैं तो मेमोरीज निकाल के इन्हें रिकॉर्ड करके देखूंगी जब चाहूँ तब। मिजुमी कहता है अगर तुम ये ऐसा कर सकती हो तो फिर डायरेक्ट क्यों देख रही थी एंड फिर शेन मिमिक्री करने लग जाती है एंड फाइनली मिजुमी मान जाता है देखने के लिए। फिर मिजुमी दुखी होकर कहता है कि पता नहीं से और कितना पता होगा। फिर शेन कहती है कि तुम काफ़ी हिलते हो तो मैं एक टीवी बनाने के लिए सामान लेने जा रही हूँ एंड जिससे रिकॉर्ड कर पाऊँ वैसा चीज़ भी। फिर वो यहाँ से चली जाती है सामान लेने के लिए एंड मिजुमी अपना फैमिली फोटोज़ भी देखता है एंड फिर वो कहता है कि मेरे पास अब एक गोल है जो कि है कि मैं ह्यूमन विलेजेस को ढूंढूंगा एंड तुम सुन रही हो ना स्टूपिड गॉडेस। एंड अब एक बोना दिखाया जाता है जिसके पास कोई मॉन्स्टर पड़ा होता है एंड वो मारने को दौड़ रहा होता है बोने को एंड बोना कहता है कि स्पाइडर डिजास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है एंड तभी वो स्पाइडर डिजास्टर उस पर अटैक करता है एंड फिर मिजुमी दिखाया जाता है जो कि बाहर घूमने को आया होता है एंड दो ऑर्क को काम करते हुए देखता है एंड जब मिजुमी उसके बारे में पूछता है तो ये लोग बताते हैं कि वो शेन एंड मिजुमी के लिए एक हाउस बना रहे हैं, लेकिन ये पेड़ काफ़ी हार्ड है एंड मिजुमी कहता है कि मैं अपने लिए खुद ही एक हाउस बनाऊंगा एंड ऑर्क के बीच में आने वाले पेड़ को काफ़ी स्मूथली काट देता है सुकुयोमी की पावर यूज़ करके एंड उस पावर को काई नाम देता है एंड उस पेड़ को काफ़ी दूर फेंक देता है एंड उस ऑर्क को जो भी चोट लगी होती है उसे मिजुमी ठीक कर देता है अपने काई हीलिंग मैजिक की वजह से एंड ऑर्क कहता है कि आप अपनी माना की वजह से कुछ भी हील कर सकते हैं एंड फिर मिजुमी कहता है कि शायद इसी वजह से शेन ने उस फाइट में उसे नोटिस नहीं किया था एंड मैंने बेकार में ही सुकुयोमी की पावर को कम समझा है, इसकी वजह से मेरी स्किल्स काफ़ी ओवर पावर हो गई है। आगे मिजुमी बैठा हुआ होता है एंड अपना हाथ काट लिया होता है एंड उसे हील करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं होता, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ अपनी पावर से किसी और को ही हील कर सकता है ना कि खुद को एंड इसके लिए उसे अपना माना पावर बढ़ाना होगा। तभी यहाँ पर शेन किसी को उठा के आती है एंड मिजुमी कहता है कि ये तुमने किया एंड शेन कहती है कि नहीं ये किसी क्रीचर ने किया है जो कि काफ़ी भूखा लग रहा था एंड तभी यहाँ पर वो स्पाइडर आके अटैक कर देता है एंड मिजुमी कहता है कि क्या तुम उसे हैंडल नहीं कर सकती हो एंड शेन कहती है कि मैं कर लेती लेकिन मेरे पास एक पर्सन है एंड मेरे पास एक स्वॉर्ड भी नहीं है एंड वो स्पाइडर मिजुमी के पीछे लग जाता है एंड शेन काफ़ी दूर चली जाती है एंड वो स्पाइडर फिर मिजुमी पर एक ट्रैप फेंकता है लेकिन मिजुमी कहता है कि ये क्या है। तभी वो बोना आदमी कहता है कि ये एक ब्लैक स्पाइडर डिजास्टर है जो कि कुछ भी खा सकता है एंड ये एक एशियंट क्रीचर है एंड इसे शेन भी डिफीट नहीं कर सकती है एंड फिर मिजुमी अपनी स्वॉर्ड आगे करके कहता है कि ये एक स्पाइडर टाइप का क्रीचर है जो कि फायर से डरता होगा एंड इतना सोचने से पहले ही वो स्पाइडर मिजुमी पर अटैक कर देता है पीछे से, लेकिन मिजुमी उसे डॉज कर देता है। बाद में मिजुमी अटैक करके उसके पैर काट देता है लेकिन ये स्पाइडर अपने पैर को फिर से रिजनरेट कर दे रहा होता है। बाद में मिजुमी और भी खतरनाक अटैक करता है लेकिन इस स्पाइडर को कुछ भी नहीं होता है। इसके बारे में मिजुमी शेन से पूछता है तो शेन बताती है कि वो स्पाइडर मिजुमी को शायद बहुत ही पसंद करता है क्योंकि उसने उसे काफ़ी डैमेज दिया है। आगे मिजुमी लड़ ही रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि स्पाइडर ने अपने लड़ने का पैटर्न बदल दिया है एंड उसे पता चलता है कि स्पाइडर ने अपने लड़ने का पैटर्न बदल दिया होता है एंड फिर स्पाइडर मिजुमी के काई वाले ऑरा को भी तोड़ देती है एंड मिजुमी को काफ़ी जख्मी कर देती है। मिजुमी कहता है कि अभी ये मुझे खा जाएगी एंड स्पाइडर मिजुमी को पकड़ लेता है एंड फिर मिजुमी उसके पैर तोड़ देता है एंड यहाँ पर बड़ा सा धमाका हो जाता है
लेकिन अभी भी उस क्रीचर को कुछ भी नहीं होता है। एंड फिर मिसुमी अपने वाटर पावर का यूज़ करके उस क्रीचर को काफ़ी डैमेज देता है एंड फिर उसे परवट कह के खुद बेहोश हो जाता है यहाँ पर। एंड फिर शैन देखती है कि मिसुमी के पास वो स्पाइडर आके उसे फिर से पकड़ लेता है एंड वो उसे छुड़ाने चाहती है। तो यहाँ पर जाके देखती है कि वो स्पाइडर बात कर रही होती है कि वो दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। एंड शैन स्पाइडर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्पाइडर नहीं सुनती है। एंड फिर शैन उसे की को मारती है एंड कहती है कि अब मेरी बात सुनो, मेरे मास्टर को भी रेस्ट की ज़रूरत है। एंड फिर वो स्पाइडर कहती है कि आखिर तुम कौन हो। फिर शैन कहती है कि मैं एक ग्रेट ड्रैगन हूँ जिसका नाम शैन है। एंड फिर वो स्पाइडर कहती है कि मुझे याद नहीं है, मुझे भूख लगी थी तो मैं यहाँ पर आ गई। वैसे तुम्हारा इस आदमी के साथ रिलेशन क्या है। एंड फिर ये कहती है कि मैं उसकी सर्वेंट हूँ, उसके लिए छोटे बड़े काम करती रहती हूँ। एंड तुमने कहा कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनाती हो। एंड फिर ये स्पाइडर कहती है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो मैं तुम्हारे जैसा फॉर्म ले लूँगी, है ना। एंड बाद में फिर ये स्पाइडर भी उसके साथ एक एग्रीमेंट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। एंड शैन सोचती है कि ये भी मेरी तरह के लेवल की है। एंड फिर जैसे ये देखती है तो ये काफ़ी सुंदर लड़की बन गई होती है स्पाइडर। एंड ये देख के शैन काफ़ी हैरान होती है। अब दूसरे सीन में मिसुमी की आंख खुलती है एंड वो अपने आप को एकदम ठीक पाता है एंड अपने सामने एक लड़की को पाता है जो कि कहती है कि खाने के लिए शुक्रिया, मैं आपको अपनी बॉडी एंड सोल दोनों ही ऑफर करती हूँ। मिसुमी कहता है कि ये क्यूट है लेकिन मुझे अंदर से थोड़ी बुरी फीलिंग आ रही है, ऐसा क्यों है। एंड एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।